नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। आज की इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति टॉपिक को कंप्लीट स्टडी किया था। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति। अगर आपने राष्ट्रपति जी से रिलेटेड वाली वीडियो नहीं देखी, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो उस वीडियो को प्लीज एक बार जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति। सबसे पहले उपराष्ट्रपति जी कौन होते हैं? हमारे भारत देश की जो संसद है वो किस किस से मिलकर बनती है? वो बनती है प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का भी एक सभापति होता है। तो जो राज्यसभा के सभापति होंगे वही हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं इनका चुनाव किस तरह से होता है। जो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव है वो राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष मतदान से क्या मतलब है? अब आप बताइए, क्या उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, जैसे अब उपराष्ट्रपति जी का चुनाव है, तो क्या आप वोट डालेंगे? नहीं। अप्रत्यक्ष मतदान में क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने एरिया से जैसे एमपी चुनते हैं, जब हम उनको वोट डालते हैं, जब हम सांसद चुनते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, जब हम उनको चुनते हैं, तो जब हम उनको वोट डालते हैं वो होता है प्रत्यक्ष मतदान, यानी हम स्वयं उनको वोट डाल रहे हैं, हम स्वयं उनको चुन रहे हैं। जब हम सांसद चुनते हैं तो वो सांसद चुनते हैं आगे। जैसे हमने सांसद को वोट दिया तो अब वो जो सांसद है वो उपराष्ट्रपति जी के लिए वोट डालेंगे, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष मतदान। यानी हमने जो सदस्य चुने हैं, हमारे द्वारा चुने गए सदस्य उपराष्ट्रपति जी को चुनेंगे। हम डायरेक्ट नहीं चुनेंगे, लेकिन हमने जो सदस्य चुन के हमने मतदान किया, हमने वोट डाला। अगर हम 18 प्लस हैं, 18 प्लस अगर हमारी उम्र है, तो हम वोट डालने के काबिल है हमारे भारत देश में, यानी मतदान के लिए आयु कम से कम 18 होनी चाहिए। तो हम अपने एरिया से, जैसे अब 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो हमने एमपी चुने, वो था प्रत्यक्ष मतदान। अब जो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होगा, हमारे द्वारा चुने गए जो एमपी हैं वो उपराष्ट्रपति को चुनेंगे, तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसमें भी फॉलो की जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से मैंने समझाई थी कि जैसे हमने अब वोट डाला, हम एमपी के इलेक्शन में वोट डालेंगे, तो 10 उम्मीदवार खड़े थे, हमने किसी एक को, अपने किसी पसंदीदा, जिसको हम पसंद करते हैं, उसको हमने वोट डाला। हम सिर्फ एक बार बटन दबाते हैं, यानी हम सिर्फ एक वोट डाल सकते हैं। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, जैसे 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो हमें चारों के 4 को वोट डालनी होती है वरीयता क्रम में, कि हम किसको चाहते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस हम किसको देते हैं कि ये हमारी नजर में उपराष्ट्रपति जी होने चाहिए। फिर अगर किसी कारण ये ना बन पाए तो हम दूसरा नंबर किसको देते हैं, तीसरा नंबर किसको देते हैं, चौथा नंबर किसको देते हैं। यानी जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं हमें उतने ही नंबर वहां पे देने पड़ते हैं। जैसे 4 उम्मीदवार खड़े A B C D, तो A को हम, अगर हमारा जो सब पसंदीदा उम्मीदवार है वो A है, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। B अगर उसके बाद हम उसको पसंद करते हैं तो हम उसको 2 देंगे। इस तरह से इसका चुनाव होता है। एक बार अगर आप पिछले वाली वीडियो देखेंगे तो आप सही से समझ जाएंगे। इसके चुनाव में और राष्ट्रपति जी के चुनाव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि कौन कौन इनके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कौन कौन इनको मतदान में भाग लेते हैं। जब उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो उसको वोट कौन डालता है? सबसे पहला पॉइंट, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। यानी अब देखिए, हमारे भारत देश में जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा 3 से मिलकर बनी है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? वो है 245 और लोकसभा की है 545। अब जो ये लोकसभा की सीटें हैं, इनमें 543 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य हमारे भारत देश के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 543 प्लस 2 545 हो गए। ठीक इसी तरह जो 245 है राज्यसभा की सीटें, इनमें 233 निर्वाचित होती हैं और 12 सदस्य हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। तो जो राष्ट्रपति जी का चुनाव था उसमें क्या था, उसमें संसद के, यानी जो राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपी हैं वो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, सिर्फ वही वोट डालते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में यहां पे डिफरेंस आ गया कि इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य वोट डालेंगे। मतलब 545 सीट जो लोकसभा की है वो भी वोट डालेंगे, और जो 245 सीट राज्यसभा की है ये भी सारे के सारे सदस्य वोट डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस क्या है, विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। लेकिन जो राष्ट्रपति जी का चुनाव है उसमें प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्य भी वोट डालते हैं। और
जो दिल्ली और पुडुचेरी की जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो विधानसभा है उनके सदस्य भी वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में विधानसभा के सदस्य हैं वो वोट नहीं डालते। इसमें सिर्फ संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य वोट डालते हैं। अब इसका यहाँ पे क्या रीजन है कि यहाँ पे विधानसभा के जो सदस्य हैं वो वोट क्यों नहीं डालते? देखिए, इसके बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो राष्ट्रपति है हमारे भारत देश का, जो हमारे भारत देश का राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने यहाँ पे ये जो अंतर है इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि जो हमारे भारत देश का राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो यह जरूरी हो जाता है कि जब उसका चुनाव होगा तो संसद के सदस्यों के साथ साथ जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, वो भी वोट डाले। लेकिन जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो क्या काम करते हैं? वो होते हैं राज्यसभा के सभापति। तो इसलिए यह जरूरी नहीं होता कि उनके चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी मतदान करें। बहुत कम ही ऐसे चांस होते हैं जब जो हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति जी हैं वो राष्ट्रपति जी की जगह कार्य करते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है। और अगर किसी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की जगह कार्य करने का मौका मिलता है, कार्य करना पड़ता है, तो वो भी अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। यानी हमारे भारत देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति जी की जगह राष्ट्रपति की तरह काम कर सकते हैं। इसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। यानी अगर किसी कारण राष्ट्रपति जी का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक काम कर सकते हैं। उन 6 महीने के अंदर नया चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको शामिल नहीं किया गया। पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष का कार्यकाल। यानी जिस दिन से उन्होंने अपना पद संभाला उस दिन से लेके 5 साल तक हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति अपने पद पे रहेंगे। लेकिन उनकी जो पद रिक्तता है उसकी कंडीशंस देखिए, या तो 5 वर्ष की पदावधि पूरी हो गई तो पद खाली हो जाता है, या त्यागपत्र दे दिया उन्होंने, या उनको बर्खास्त कर दिया गया, या उनकी मृत्यु हो गई, या उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। तो ये कुछ कंडीशंस है जब उनका पद खाली हो जाता है। लेकिन यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो 5 साल का कार्यकाल है इसके समाप्त होने से पहले चुनाव करा लेना आवश्यक होता है, चुनाव करा लेना चाहिए। यानी लेकिन अगर चुनाव किसी कंडीशन में नहीं कराया गया तो जो 5 वर्ष का कार्यकाल है इसके बाद भी हमारे भारत देश के जो उपराष्ट्रपति हैं अपने पद पर बने रहते हैं। इतना उनका उत्तराधिकारी पद को संभाल नहीं लेता। यानी जब तक नए उपराष्ट्रपति जी नहीं आ जाते तब तक वो अपने पद पे बने रहते हैं, 5 साल का अगर कार्यकाल समाप्त भी हो जाए। इसलिए यहां पे क्या कहा गया है कि चुनाव करा लेना पहले ही चाहिए। अब यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पढ़िए, अगर चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसकी जांच कौन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जी के चुनाव से रिलेटेड अगर कोई भी विवाद हो जाए तो उसकी जांच कौन करता है? उसकी जांच करता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में वहां पे जांच होती है। अब कोई भी जो व्यक्ति है अगर वो हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसको क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? उसके लिए सबसे पहले वो हमारे भारत देश का नागरिक होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे भारत देश का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यही 2 कंडीशन सेम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी थी। फिर तीसरी, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में यहां पे राज्यसभा की जगह मैंने क्या बताया था? लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन बनने के लिए अर्हित हो, किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद से यहां पे क्या तात्पर्य है आप सिंपल भाषा में समझिए, किसी सरकारी नौकरी में न हो। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कोई उपराष्ट्रपति के पद पे है, राज्यपाल के पद पे है या राष्ट्रपति जी के पद पे है, तो क्या वो चुनाव में खड़ा हो सकता है? हाँ, खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये जो पद है राष्ट्रपति जी का पद, उपराष्ट्रपति जी का पद, किसी राज्य के गवर्नर का पद, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, और अगर वह लोकसभा या फिर किसी विधानसभा का सदस्य है या फिर किसी राज्य का गवर्नर है, तो जब वो उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा, अगर वो चुनाव में जीत जाता है तो उसे अपने पहले वाला पद छोड़ना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
हम एक और बात यहाँ पे राष्ट्रपति जी के चुनाव से जो अलग है यहाँ पे वो क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में हमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। अब देखिए ये जो कंडीशन है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई सरकारी नौकरी नहीं हो, ये तो बहुत से लोग फुलफिल करते हैं। तो क्या सभी के सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक भी चाहिए होंगे यदि आप उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं। और अगर राष्ट्रपति जी के चुनाव आप खड़ा होना चाहते हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव में, तो आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की सपोर्ट होनी चाहिए। तो अब देखिए ये आप कहां से लाएंगे, ये सोचिए, क्या भारत देश का हर नागरिक 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक ला सकता है? यानी 20 MP, 40 MP, टोटल 40 MP चाहिए। तो क्या हर एक व्यक्ति को 40 MP की सपोर्ट होती है? जी नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इस हिसाब से उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। शक्तियाँ और कार्य क्या क्या होते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे भारत देश का संविधान है उसमें जो उपराष्ट्रपति जी की पोस्ट है वो क्या होती है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। यानी जो राज्यसभा होगी हमारे भारत देश की, उसका जो सभापति होगा वो कौन होगा? वो होगा हमारे भारत देश का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, मृत्यु, निष्कासन, अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यह बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि यदि किसी कारणवश हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। जैसे हमारे भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पे मृत्यु हो गई थी, तो फिर उस समय जो उपराष्ट्रपति थे हमारे भारत देश के वीवी गिरि जी थे, तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य किया था। तो वो राष्ट्रपति जी के तौर पे कार्य करते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति, देखिए वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि तक, 6 माह की अवधि तक हमारे भारत देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारत देश के राष्ट्रपति जी की जगह कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति जी के लिए चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात, अगर हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी का पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, किसी भी कारण से मृत्यु हो सकती है, त्यागपत्र दे दें अगर राष्ट्रपति जी अपने पद से, तो उपराष्ट्रपति जी जब हमारे भारत देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या उस समय वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे भी कार्य करेंगे? जी नहीं, वो एक समय में या तो राज्यसभा के सभापति के तौर पे कार्य करेंगे या फिर हमारे भारत देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति की जगह, यानी राष्ट्रपति की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे। तो जब यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति की जगह कार्य करने गए उपराष्ट्रपति जी, तो यहाँ पे कार्य कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति की जगह राज्यसभा को में कौन होगा? राज्यसभा का उपसभापति। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हमारे भारत देश के जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो अपने जो वेतन होता है उनको, यानी किस पोस्ट के लिए वेतन मिलता है, तो वो मिलता है राज्यसभा के सभापति जी के लिए। और अगर हमारे भारत देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जब कार्यवाहक राष्ट्रपति जी के तौर पे कार्य करेंगे, राष्ट्रपति जी की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे, तो उस समय वो राज्यसभा के जो सभापति का वेतन है वो प्राप्त नहीं करेंगे। वो राष्ट्रपति जी को जो वेतन भत्ते, जो भी राष्ट्रपति जी की वेतन होता है वो उनको मिलता है। उस समय वे राज्यसभा का वेतन प्राप्त नहीं करते, राज्यसभा के सभापति का वेतन प्राप्त नहीं करते, उस समय वो राष्ट्रपति जी वाला वेतन प्राप्त करते हैं। तो हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति जी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।